नमस्कार, धर्म युद्ध में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं प्रिया सिंह सोमवंशी। सबसे पहले बात कोलकाता रेप एंड मर्डर केस की करेंगे। इस मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है। कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को एक डायरी सौंपी है। सोर्सेस की माने तो ये डायरी हैवानियत की शिकार हुई लेडी डॉक्टर की डेड बॉडी के पास पड़ी थी। इस डायरी के कई पन्ने फटे हुए हैं। सोर्सेस ये भी बता रहे हैं कि जब आरोपी लेडी डॉक्टर के साथ जबरदस्ती कर रहा था, उस दौरान जब लेडी डॉक्टर ने विरोध किया तो इस डायरी के कई पन्ने भी फट गए। डायरी के पन्ने जिस तरीके से फटे हैं उससे शक बहुत गहरा गया है। पुलिस ने सीबीआई को कुछ फटे हुए पन्ने भी दिए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले लड़की के पीड़िता के पिता ने भी इस बात की जानकारी दी थी कि उनकी बेटी को डायरी लिखने का शौक था। वो अपने हर दिन डायरी कुछ पन्नों में जरूर अपने दिनचर्या के बारे में लिखा करती थी और अब डायरी के पन्ने फटे होने के चलते कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मनीष भट्टाचार्य मेरे सहयोगी कोलकाता से जुड़ चुके हैं। मनीष, पहले ही बहुत सारे सवाल पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल हो रहे हैं, सरकार की लापरवाही पर भी सवाल है और अब डायरी के पन्ने फटना एक के बाद एक शक और गहराता जा रहा है। जी हाँ, देखिए बिल्कुल ये डायरी कई राज उगल सकती है क्योंकि इस थ्योरी पर भी अब सीबीआई काम करना शुरू कर चुकी है। क्योंकि कोलकाता पुलिस ने एक डायरी जिस तरीके से सीबीआई को सौंपा है उसमें जो ऑफ द रिकॉर्ड हमारे पास जानकारी मिली है कि उस डायरी के पन्ने फटे हुए हैं। ये पन्ने इसलिए भी फटे हैं कि जिस वक्त घटना घटी, स्कफल हुआ, उस वक्त उस डायरी के पन्ने को फाड़ने की कोशिश की गई। तो इस थ्योरी को तलाशने की कोशिश की जा रही है कि क्या कहीं उस डायरी में कुछ ऐसा तो नहीं लिखा था जिसको लेने के लिए ये पूरा का पूरा इस तरह के घटनाक्रम हुआ। क्या उस डायरी में कई ऐसे राज लिखे हुए थे जिसको पाने की कोशिश की जा रही थी और उस वक्त जिस वक्त ये घटनाक्रम हुआ उस वक्त आरोपी संजय ने उस डायरी के पन्ने फाड़ने की कोशिश की थी। इस तरीके की तमाम ऐसी थ्योरीज हैं जिस पर सीबीआई जो है अब रूल आउट कर सकती है, जानकारी ले सकती है। क्योंकि जो पीड़ित लड़की थी उसके माता पिता ने भी ये बयान दिए कि लड़की को डायरी लिखने का शौक था, रोजमर्रा की तमाम चीजें जो है वो उस डायरी में नोट करती थी, वो एक गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहती थी। तो लेकिन अभी की जो स्थिति है वो ये है कि उस डायरी के ऊपर जो थ्योरी है वो इर्द गिर्द घूम रही है। तमाम इस डायरी के पन्ने क्यों फाड़े, जिस तरीके से पन्ने उसके फटे हैं वो बड़े सस्पिशियस हैं। ऐसा लग रहा है कि उस डायरी को ही तलाशा जा रहा था, उस डायरी के पन्ने को जबरन फाड़ा गया है और ये जो घटनाक्रम हुआ जो स्कफल के निशान है, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं उस डायरी के पन्ने को पाने के लिए ही ये तमाम स्कफल हुआ, तमाम जद्दोजहद हुई, उसके बाद और देखिए बहुत बार बीजेपी के तमाम अलग अलग जो बंगाल के नेता है वो इस बात को कह भी रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि कुछ बहुत बड़ा छुपाने की कोशिश हो रही है। और जिस तरह से अब डायरी के पन्ने फटे हैं, शक इसी तरफ इशारा हो रहा है कि क्या ऐसा कुछ है जो सरकार को भी नुकसान पहुंचा सकता है। क्या कुछ ऐसा है जो हमारी आंखों के सामने है लेकिन सच सामने जानबूझकर नहीं आने देना चाह रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए आरजीकर के अंदर क्या होता था, हो सकता है उसके बारे में बहुत कुछ उस डायरी में लिखा हो सकता है संदीप घोष जो सीबीआई की कस्टडी में, सीबीआई लगातार पूछताछ कर रहे हैं, जो प्रिंसिपल था उसके बारे में तमाम जानकारियां मिल रही। हो सकता है कई ऐसी थ्योरीज हैं जिसके बारे में बार बार चर्चा चल रही है, उसके बारे में कुछ डायरी में लिखा हो। तो लेकिन एक बात तो साफ है, डायरी वहां से जो मिली है और डायरी के पन्नों को लेकर जिस तरीके से पूरा रूल आउट किया जा रहा है उससे ये साफ पता लग रहा है कि डायरी में कई राज हो सकते हैं। अगर इस थ्योरी पर सीबीआई को कुछ अहम सुराग मिलते हैं तो यकीन मानिए कोई बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है कि आरजीकर अस्पताल में क्या हुआ, क्यों उस लड़की को मारा गया, क्यों इस तरीके उस घटनाक्रम में और कौन लोग क्या शामिल थे भी कि नहीं। तमाम इस तरीके की बातें हुई हैं क्योंकि कुछ देर पहले सीबीआई ने जो आरोपी है संजय, उसको जहां पे वो रहता था वहां पर सीबीआई गई, उस जगह पर उसका मौका मुआयना किया। उस घटनाक्रम के उस दिन के उसके कपड़ों को फोरेंसिक लैब में भेजा गया है क्योंकि जिस वक्त घटनाक्रम हुआ उसके बाद ठीक संजय राय अपने घर पर उसी जगह पर पहुंचा था, उसी जगह पर सीबीआई पहुंची, उसने जांच की। 10 लोगों को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया। उन 10 लोग में गार्ड से लेके जो नर्सिंग स्टाफ है उससे लेके जो लड़की के तमाम जो दोस्त थे, जो इंटर्न डॉक्टर थे, उनको पूछताछ करने के लिए बुलाया गया है। तो अब इस थ्योरी में जिस तरीके से सीबीआई कोशिश कर रही है उससे ये माना जा रहा है कि जो अहम सुराग लग रहे हैं उससे कुछ न कुछ अगर अंतिम पड़ाव तक पहुंचती है सीबीआई तो कोई बड़े खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल मनीष, और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यही है कि क्या एक डायरी के पीछे ये सब कुछ हो गया। क्या एक डायरी को बचाने के लिए डॉक्टर बेटी ने अपनी जान गंवा दी और उनके साथ इस तरह का कुकर्म किया गया। बहुत शुक्रिया मनीष फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए कई तरह के सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं और सबसे ज्यादा सवाल और शक इसलिए भी गहरा गया है क्योंकि जिस तरह से
डायरी के पन्ने फटे मिले हैं। डायरी के पन्नों के फटने का मतलब क्या है? क्या कुछ ऐसा बहुत कुछ था जिसे जानबूझकर छिपाए जाने की कोशिश हो रही है? कोलकाता में डॉक्टर से रेप एंड मर्डर केस में देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। आंध्र प्रदेश के मंगलागिरी एम्स में भी जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ है। छात्रों ने दोषियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। बड़ी संख्या में डॉक्टर्स इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां देश भर में प्रोटेस्ट हो रहा है। आंध्र प्रदेश के एम्स के डॉक्टर्स ने भी आज ये विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी जांच करने की बात कही जा रही है। कड़ी से कड़ी सजा की मांग इन डॉक्टर्स की ओर से की जा रही है और कई मांगे भी है डॉक्टर्स की कि कम से कम सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिहार में भी कोलकाता की घटना को लेकर जोरदार प्रदर्शन हुआ है। चिकित्सा प्रकोष्ठ बीजेपी बिहार की तरफ से ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। ये प्रोटेस्ट की तस्वीरें आप देख लीजिए। प्रकोष्ठ बीजेपी बिहार की तरफ से ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां पर एक पुतला भी फूंका गया है। लोग अपने हाथों में प्लेकार्ड लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग सड़कों पर उतर गए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। आरोप ये भी लग रहे हैं कि क्या वाकई इसमें सिर्फ एक व्यक्ति शामिल था? इसकी सही तरीके से जांच होनी चाहिए। हालांकि अब ये पूरा मामला सीबीआई के हाथों में है और उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द ये पूरी जांच हो जाए और जो भी इस पूरे मामले का आरोपी है, सच सबके सामने आना चाहिए।